वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 9 भाग्य बड़ा या साहस। मतलब भाग्य बड़ा होता है या साहस। आइए सीखें। इसमें हम सीखेंगे कहानी विधा का ज्ञान, मतलब कहानी कैसे लिखी जाती है उसका ज्ञान, छोटे से छोटे कार्य भी पूर्ण निष्ठा व संपूर्ण कुशलता से करना, विनम्र व्यवहार करना, आगत शब्दों तथा कारक चिन्हों का ज्ञान। आगत शब्द यानी बाहर से आए हुए शब्दों का ज्ञान करना और कारक चिन्हों का ज्ञान करवाना। एक बार की बात है, भाग्य और साहस में अचानक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मतलब एक बार की बात है कि इस भाग्य और साहस आपस में लड़ने लगे कि हमने बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंक बना दूँ और रंक से राजा बना दूँ। भाग्य बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जब जिससे चाहूँ राजा से रंग बना सकता हूँ। और साहस ने कहा छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। साहस बोलता है कि मैं बड़ा हूँ। जिस आदमी में साहस ना हो वह कुछ कर नहीं सकता, जिसमें साहस हो वही सुखी होता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। चलो चलो, भाग्य ने मुंह बिदकाकर कहा। मतलब बोलते ना किसी को चिढ़ा कर के नहीं नहीं चलो चलो मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। कोई कितना ही साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिल सकता। मतलब अगर भाग्य नहीं है और उसमें साहस है तो भी उसको सुख नहीं मिल सकता। भले वो कितना भी साहस कर ले, कितना भी वर्क कर ले, पर उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसको सुख नहीं मिलेगा। किसी के भाग्य में कितना भी सुख लिखा हो, लेकिन यदि वह साहसी नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। मतलब किसी के भाग्य में बहुत सारा सुख लिखा है, पर उसके अंदर साहस नहीं है तो वो सुख भी उसके कुछ काम का नहीं होता है। उदाहरण देते हुए साहस ने कहा, मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वो जंगल में जाएगा। मतलब भाग्य जो रहता है वो उदाहरण देता है कि बहुत जंगल में बहुत सारा धन है और उसको लेके आ जाओ तो तुम धनवान बन जाओगे, भाग्यवान बन जाओगे, परंतु उसके अंदर साहस नहीं है जंगल के अंदर जाने का, तो वो कैसे उसको पा सकेगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। होते होते यह बहस लंबी होती चली गई। मतलब इनका जो झगड़ा था वो बढ़ता चला गया। भाग अपने को तरह तरह की मिसाइलें देकर बड़ा बता रहा था और साहस उसकी दलीलों को काटकर अपने को बड़ा होने का बात करता है। मतलब आपस में लड़ते लड़ते ये बहुत बात आगे तक बढ़ गई थी, एक दूसरे को आगे बढ़ने का बता रहे थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन इस तरह एक दूसरे को कहने भर से तो कोई बड़ा हो नहीं जाता। आखिर दोनों के बीच यही तय हुआ कि इस झगड़े को निपटाने के लिए किसी तीसरे से इसका फैसला कराया जाए। होता है ना, कभी कभी दो जने लड़ते हैं तो बोलता है चलो तीसरे से इसको निपटा लेते हैं। तो भाग्य और साहस भी बोलते हैं हम किसी तीसरे का सहारा लेकर इस झगड़े को निपटाते हैं, जिसे वह बड़ा कह दे उसी को बड़ा मान लिया जाएगा। हाँ यह ठीक है। दोनों को ये बात जम गई और आपस में कह दिया हाँ ये ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। भाग्य ने कहा चलो हम किसी आदमी से ही इस बात का फैसला कराएंगे। किससे कराया जाए ये दोनों के लिए अब समस्या थी। मतलब इस बात का फैसला किससे कराया जाए ये दोनों के सामने एक समस्या आ गई थी। दोनों कुछ देर सोचते रहे। बड़ी देर के बाद साहस ने ही सुझाया, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी राजा माने जाते हैं, हम लोगों को उन्हीं के पास चलना चाहिए। मतलब वो राजा विक्रमादित्य के पास जाने की बात सुझाते हैं। चलो यह भी ठीक है, भाग्य ने कहा। भाग्य भी इस बात पर मान गया। राजा विक्रमादित्य वास्तव में सत्यवादी थे। राजा विक्रमादित्य जो थे वह सत्यवादी थे, वह हमेशा सत्य बोलते थे। न्यायप्रिय भी है, वह जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। मतलब न्यायप्रिय भी थे, सत्यवादी भी थे और राजा का अच्छे से ख्याल भी, प्रजा का अच्छे से ख्याल भी रखते थे। और दोनों पहुंच गए राजा विक्रमादित्य के दरबार में। भाग्य और साहस दोनों राजा विक्रमादित्य के दरबार में चले गए। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, जैसे आप देख रहे हो इसमें कि सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राज्यसभा में सभी आसनों पर बैठे बैठे पंडित ज्ञानी मौजूद थे। राज्यसभा में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वहाँ सभी की सभा लगी हुई थी। धर्म चर्चा चल रही थी। मतलब आपस में जो है धर्म की बातें चल रही थी। कोई वेदों की बातें कर रहा था तो कोई पुराणों की बातें कर रहा था।
सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। उसी समय पहुंच गए भाग्य और साहस। उसी समय भाग्य और साहस वहां पर चले गए। राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का स्वागत किया। तो राजा विक्रमादित्य ने बड़े ही आदर से दोनों का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, स्तुति की, उनके लिए अपने सिंहासन से भी ऊंचे 2 जड़ाऊ सिंहासन मंगवाए। क्यों मंगवाए? क्योंकि भाग्य और साहस दोनों ही अपने आप में एक मायने रखते हैं। भाग्य भी जरूरी है और साहस भी जरूरी है, इसलिए विक्रमादित्य उनकी आरती उतारते हैं, स्तुति करते हैं, अपने से भी बड़े सिंहासन पर उनको बिठाते हैं। भाग्य और साहस जब सिंहासनों पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। कहिए आप दोनों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा विक्रमादित्य बोलते हैं कि आप लोग यहाँ। राजा विक्रमादित्य जो थे वो विनम्र थे, वो बोलते कि हमें आप दोनों की सेवा कैसे करूं, मतलब आप किस कारण से यहाँ आए हैं। भाग्य ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आपके स्वागत सत्कार से हम बड़े प्रसन्न हैं, आप केवल एक बात का फैसला कर दें, बस आज्ञा कीजिए। राजा बोलते हैं कि आप बताइए कौन सी बात है जिसका मेरे को फैसला करना है। आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि हम में से कौन बड़ा है, मतलब भाग्य और साहस में से कौन बड़ा है, आप हमको बता दीजिए। हाँ महाराज, साहस ने कहा, डरना मत, जो उचित हो वही कहना। राजा विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे ज्ञानी पंडितों की ओर देखा। पंडितों ने तुरंत राजा का मतलब समझ लिया। वे वेद, पुराण और दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ खोल खोल कर देखने लगे, लेकिन एक एक पन्ना देख डालने पर भी वे लोग ये पता नहीं लगा पाए कि भाग्य बड़ा होता है कि साहस। अब तो राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए, मतलब ज्ञानी जो थे और पंडित जो थे इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है साहस या साहस बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य भी आश्चर्य में पड़ गए थे। आखिर उनसे कहे तो क्या कहें। भाग्य से उनके पास सब कुछ था, राजपाट, हाथी, घोड़े, सेना, सिपाही और यश कीर्ति। भाग्य से उनको ये सब मिला हुआ था। यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। लेकिन राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वे वीर थे। एक बार तो यमराज से भी जूझ पड़ने का उनमें साहस था, मतलब उनमें साहस भी था। एक बार वो यमराज से भी जूझ पड़े, फिर वह साहस को कैसे छोटा कर देते, तो वो भाग्य के आगे साहस को कैसे छोटा मान लेते। उधर भाग्य कहता है कि जल्दी मचाए हुआ था, भाग्य जो था वो जल्दी मचाया हुआ था। बोले महाराज हमारा फैसला कर दो, फिर हम चले दो और जो छोटा है और उसे छोटा कह दो। बोलो जल्दी बोलो। सॉरी स्टूडेंट, वापस से इसको पढ़ेंगे। उधर भाग्य था कि जल्दी मचाए हुए था। बोलो राजा हमारा फैसला कर दो, फिर हम चले। हाँ राजा, साहस ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरते क्यों हो, जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा है उसे छोटा कह दो। बोलो जल्दी बोलो। भाग्य और साहस दोनों ही जिद पर थे कि जल्दी से इस बात का फैसला कर दो। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का मैं फैसला तो कर सकता हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मतलब राजा विक्रमादित्य बोलते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। कितना समय? भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। ठीक 6 महीने के बाद आप लोग आ जाइए, तब मैं अपना फैसला सुना दूंगा। राजा विक्रमादित्य 6 महीने का समय मांगते हैं भाग्य और साहस से। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। वो राजा से बोलते हैं उस दिन भी हमें मत टाल देना कि हमें फैसला पर भी पता नहीं चला। नहीं, उस दिन जरूर फैसला सुना दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोलते हैं कि नहीं, उस दिन मैं आपको फैसला जरूर सुना दूंगा कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। भाग्य और साहस उठकर चल गए। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार का मुझे सुख है। तो राजमहल में हर प्रकार का सुख मिलता है, रोकर, चाकर, खान पान सब मिलता है, सुख सुविधा सभी होती है। किसी भी चीज़ की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती हैं। इसी तरह रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही सेनापति हैं। यहाँ रहकर ना तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और ना साहस की। मतलब वो सोचते हैं कि राजमहल में रहकर मैं ना तो भाग्य की परीक्षा ले सकूँगा ना साहस की, इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए।
वो इसका फैसला करने के लिए नगर से बाहर जाने का मन बनाते हैं। तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। बस उधर भाग्य और साहस दरबार से निकले और इधर राजा विक्रमादित्य भी राजपाट मंत्रियों को सौंपकर अकेले ही निकल पड़े, ये सोचते हुए कि देखें अब भाग्य साथ देता है या साहस देता है। चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से बाहर निकल गए, मतलब चलते चलते वो दूसरे राज्य में पहुंच गए। दूसरे राजा के नगर में जा पहुँचे। वहाँ वह एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गए। सेठ भी वहाँ खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तेज दमक रहा था। राजा विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी और बहुत तेजवान व्यक्ति थे, तो उसका तेज बहुत चमक रहा था और कमर में तलवार बांधी हुई है। लगता तो है ऐसे जैसे कहीं का राजा हो। पराये देश का सेठ भला राजा विक्रमादित्य को कैसे पहचानता, मतलब पराये देश का राजा विक्रमादित्य को नहीं जानता था। सो उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पहनावे से मुझे ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं। उस व्यक्ति को देखकर राजा विक्रमादित्य बोलते हैं कि आपका पहनावा देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बड़े सेठ हैं और मुझे नौकरी की तलाश है। मुझे भी कोई नौकरी दे सकते हैं? नौकरी? सेठ ने ताज्जुब से पूछा। मतलब राजा विक्रमादित्य अच्छे दिख रहे थे, तो जो सेठ था वो ताज्जुब से पूछने लग गया कि तुमको नौकरी चाहिए? भाई तुम तो खुद ही किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते हो, भला तुम क्या नौकरी करोगे? कहाँ से आ रहे हो? राजा विक्रमादित्य के नगर से। राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए कहा, पहले उनकी सेना में ही सिपाही था, वहाँ के काम से मन उब गया, सो घूमने निकल पड़ा। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? क्या काम करोगे? सेठ बोलता है, क्या काम करोगे? राजा विक्रमादित्य कहते हैं, जो काम कोई नहीं कर सकेगा वह काम मैं करूँगा। सेठ बोलता है, तनख्वाह कितनी लोगे? राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, 1,00,000 रुपये रोज, मतलब रोजाना के 1,00,000 रुपये उनको चाहिए। 1,00,000 रुपये रोज? सेठ जो था वो आश्चर्य से देखने लगा कि 1,00,000 तो बहुत काफ़ी रकम होती है, तो 1,00,000 रुपये रोज चाहिए आपको? सेठ ताज्जुब से बोल उठा। राजा विक्रमादित्य के यहाँ तो तुम केवल एक सिपाही ही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा? ये तो बहुत है भाई, लेकिन मैं इतने से काम नहीं करूँगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मतलब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं इतने से काम नहीं करूँगा, मैं जो काम और भी काम कर सकता हूँ, वहाँ मेरी किसी ने कदर नहीं की, इसलिए तो मैं वहाँ से छोड़ कर आ गया हूँ। और फिर सोचा जरा काम भी तो ऐसा करता हूँ जिसे दूसरा कोई ना कर सके, मतलब मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जो जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता हूँ। सेठ सोचता रहा, एकाएक बोल पड़ा, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये रोजाना दूंगा। मेरे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई और राजा को वहाँ नौकरी मिल जाती है। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ नौकर हो गए। उसी दिन से राजा विक्रमादित्य सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे। काम धाम के नाम पर तो उससे कुछ करना ही नहीं होता था, मतलब काम धाम के नाम पे उनको कुछ नहीं करना रहता था, दिन भर बस बैठे रहता था और सास को सेठ से 1,00,000 रुपये गिनवा लेते थे, मतलब दिन भर कुछ भी काम नहीं करते थे और शाम को 1,00,000 रुपये सेठ से गिनवा लेते थे। राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1,00,000 रुपये लेकर आधा तो गरीब दुखियों को दान कर देते, आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवता को चढ़ा देते और फिर जो आधा बचता उसमें से आधा बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेते और शेष रुपयों से ठाठ से अपना खर्च चलाया करते थे। मतलब 1,00,000 रुपये जो उनको मिलते थे उनमें से आधा तो गरीबों को देते थे, आधा जो है मंदिरों में चढ़ा देते थे और आधा जो है वो बुरे समय के लिए रख रखा था और शेष जो बचा हुआ था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह दिन बीतते गए, मतलब इस तरह बहुत सारे दिन निकल गए। एक बार की बात है कि सेठ को दूसरे देश में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा, मतलब सेठ जो थे वो दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए
उसने बड़े बड़े जहाज़ों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते किसी दूसरे देश की ओर चलते पड़ा। चलते समय उसे विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। मतलब दूसरे देश में जाने के लिए उनको समुद्र के रास्ते जाना था और बहुत बड़े बड़े जहाज़ों पर उन्होंने खूब सारा माल जो है वो लदवा लिया था और विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। दुर्भाग्य की बात, जहाज बीच समुद्र में पहुंचा ही था कि एकाएक अटक गया। मतलब ये दुर्भाग्य की बात थी कि जो जहाज था वो बहुत माल से भरा हुआ था और समुद्र में जाकर वो एकाएक अटक गया, मतलब रुक गया। मल्लाहों ने बड़ी हिम्मत से बड़ा जोर लगाया पर जहाज ना उंगली भर आगे सरका। मतलब मल्लाह जो रहते हैं वो मल्लाह जो होते हैं वो जहाज चलाने वाले होते हैं। उन्होंने बहुत जोर लगाया, जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की पर वो आगे नहीं बढ़ पाया, ना पीछे खिसके और ना ही पीछे खिसका। अब तो सेठ भी बहुत घबरा गया। अब जो सेठ जो था वो बहुत घबरा गया कि इतना सारा माल मैंने इसमें भर रखा है, अगर ये समुद्र में गिर गया तो कितना सारा नुकसान हो जाएगा। उसे राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, राजा विक्रमादित्य की ओर वो देखते हैं और कहते हैं, भाई मैं तुम्हें रोज 1 लाख रुपए तनख्वाह के देता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सके उसे तुम करोगे। जरा देखो तो समुद्र के बीच में आकर ये जहाज न जाने कैसे एकाएक अटक गया है और कोई भी इसे हिलाने तक में समर्थ नहीं है। वो राजा विक्रमादित्य को देखकर बोलता है कि जो मैंने तुमको मतलब रोजाना 1 लाख रुपये दिए हैं, अब ये काम तुमको करना है और तुमने बोला था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो, तो इस काम को तुम करो और तुम्हें इसे किसी तरह यहाँ से आगे खिसकाओ। हुक्म पाते ही राजा विक्रमादित्य तैयार हो गए। उसने पानी में उतरकर अपनी पूरी ताकत से जहाज को जोर से धक्का मारा। धक्का इतना तेज लगा कि पूरा जहाज हिलकर अपनी जगह से न केवल सरक गया बल्कि दूर निकल गया। राजा जहाँ का तहाँ रह गए। सेठ जहाज लेकर चला गया। राजा ने सेठ की काफ़ी प्रतीक्षा की, किंतु जब सेठ वापस नहीं लौटा तो राजा विक्रमादित्य अपने नगर में जहाँ पहुँचे। वह अपने दरबार में आकर राज सिंहासन पर बैठा ही था कि भाग्य और साहस भी आ धमके। मतलब राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में पहुँचे ही थे और भाग्य और साहस जो थे वो वहाँ आ गए। भाग्य ने छूटते ही कहा, राजन आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब हमारा फैसला करो। साहस ने भी कहा, हाँ राजन, अब तुम्हें हमें बता ही देना चाहिए कि साहस बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। न कोई बड़ा है ना कोई छोटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा। राजा विक्रमादित्य बोल रहे, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, दोनों ही बराबर हैं। भाग्य और साहस चौंक पड़े। अरे ये कैसे हो सकता है राजन कि भाग्य और साहस दोनों बराबर हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कथा सुनाकर फैसला देते हुए कहा। मतलब उनके साथ जितना भी घटना हुई थी वो सारी घटना भाग्य और साहस को सुनाते हैं। भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी। मुझे सेठ ने भाग्य के कारण ही प्रतिदिन 1 लाख वेतन पर नौकरी दी थी, किंतु मतलब भाग्य देवता की कृपा हुई तभी तो सेठ ने मुझे नौकरी दी और 1 लाख रुपये रोजाना दिए। किंतु जब जहाज भी समुद्र में पहुंचा और अटक गया तो मल्लाहों ने धक्का देने पर भी नहीं चला। तब मैंने साहस के साथ धक्का देने का प्रयास किया तो मुझे सफलता मिली, परंतु जब वो जहाज अटक जाता है तो साहस के साथ ही उसको धक्का मारते हैं और उनमें उनको सफलता मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर साहस न होता तो भाग्य भी साथ नहीं देता और भागना होता तो साहस बेकार है। आप दोनों ही समान हैं। राजा विक्रमादित्य का फैसला भाग्य ने भी मान लिया और साहस ने भी मान लिया। फिर उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वे अब बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ देते हैं। मतलब भाग्य और साहस दोनों होना बहुत जरूरी है। अभी जो हमने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। पाठ 9, भाग्य बड़ा या साहस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही जोड़ी बनाइए। देवी देवता, राज, पाठ, यश, कीर्ति, हाथी, घोड़े, काम, धाम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विक्रमादित्य राजा था, कौन सा था, दानी या कंजूस? कैसे थे वो? दानी। विक्रमादित्य में से भी जूझ पड़ने का साहस था, किससे? इंद्र से या यमराज से? क्या आएगा यहाँ पे? यमराज। आप
आप लोगों के दर्शन पाकर मैं हो गया, क्या हो गया, धन्य या पानी पानी क्या आएगा यहाँ पर, धन्य। सेठ ने राजा को रुपये प्रतिदिन पर नौकर रख लिया। 1000 या 1 लाख कितने रुपए पर रखा था, 1 लाख रुपए। सेठ को दूसरे देश में करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। युद्ध या व्यापार क्या आएगा यहाँ पर, व्यापार। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 का क, भाग्य और साहस में किस बात का झगड़ा हुआ। उत्तर, भाग्य और साहस में इस बात का झगड़ा हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है। ख, भाग्य और साहस निर्णय के लिए किसके पास गए। उत्तर, भाग्य और साहस निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य के पास गए। ग, राजा विक्रमादित्य में क्या क्या गुण थे। उत्तर, राजा विक्रमादित्य में पराक्रमी, दानी और साहसी थे। घ, राजा ने सेठ से क्या काम मांगा। उत्तर, राजा ने सेठ से कोई भी काम मांगा, मतलब कोई भी जो काम है उनको मिल जाए। अगला है ड, भाग्य के कारण राजा के पास क्या क्या था। उत्तर, भाग्य के कारण राजा के पास राज्य, महल, सिपाही और नौकर चाकर था। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क, साहस ने अपने को किस तरह बड़ा सिद्ध किया। उत्तर, साहस ने कहा, मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वह जंगल में जाएगा। उसका सीधा अर्थ यह हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। ख, भाग्य ने अपने को क्यों बड़ा कहा। उत्तर, भाग्य ने कहा, सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंक बना दूँ और रंक से राजा बना दूँ। कोई कितना ही साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिल सकता। अगला क्वेश्चन है, राजा 1 लाख रुपये किस प्रकार खर्च करता था। उत्तर, राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपये लेकर आधा तो गरीब दुखियों को दान कर देता, आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देता। फिर जो आधा बचता उसमें से आधा बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेता और शेष रुपयों से ठाठ से अपना खर्च चलाया करता। प्रश्न क्रमांक घ, राजा ने भाग्य और साहस में कैसे किसको बड़ा बताया और क्यों। उत्तर, भाग्य और साहस के मामले में राजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि भाग्य और साहस दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। भाग्य के कारण राजा को सेठ की नौकरी मिली और साहस के कारण ही राजा ने जहाज को निकाला। प्रश्न क्रमांक 9, राजा ने अपना फैसला सुनाने के लिए कितने समय मांगा और क्यों। उत्तर, राजा ने अपना फैसला सुनाने के लिए 6 महीने का समय मांगा। राजा ने सोचा, यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार का सुख है, किसी भी चीज़ की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। यहाँ रहकर न तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और न साहस की, इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर उसे घूमना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। अगला है भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। विक्रमादित्य, पृथ्वी, धर्मात्मा, स्तुति, प्रसन्न, स्वागत, सत्कार, सत्यवादी, न्यायी और तनख्वाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। यह शुद्ध शब्द दे रखे, इनकी हमें शुद्ध वर्तनी करना है। शब्द शुद्ध वर्तनी, आज्ञा नहीं होता आज्ञा होता है, राज्य पाठ नहीं होता राज पाठ होता है, दर्शन नहीं होता दर्शन होता है, फैसला ना होके फैसला होता है, तंदुरुस्त ना होके तंदुरुस्त होता है, कीर्ति ना होके कीर्ति होता है, स्तुति स्तुति में मात्रा छोटी लगती है, स्वागत ना होकर स्वागत होता है, परीक्षा परीक्षा में मात्रा बड़ी आती है। प्रश्न क्रमांक 6 का क वाला, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सोचिए। आदमी, दरबार, मतलब, मिसाल,
दलील, हौसला, फैसला, तंदुरुस्त, ताज्जुब, तनख्वाह, कदर, फैसला, आखिर। ये शब्द हिंदी भाषा में अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं। इसी तरह रेल, फोन, स्कूल, टेलीविज़न, डॉक्टर आदि शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं। इस प्रकार के शब्दों को क्या बोलते हैं? आगत शब्द या विदेशी शब्द, यानी बाहर से आए शब्दों को आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक क। हिंदी भाषा में प्रचलित अन्य भाषाओं के 10 शब्द लिखने, मतलब दूसरी भाषा के शब्द हमें जो लिखने जो हमें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे रिक्शा, अफसर, डॉक्टर, हुजूर, बाजार, मुल्क, दीदार, जलवा, रोशनी और चिराग। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है, गलतियाँ नहीं करना है और अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।